स्टैमरिंग को कंट्रोल में करने के लिए स्पीड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का स्पीड बहुत ज़्यादा होने की वजह से जब भी वो लोगों के सामने बात करते हैं तो सामने वाला व्यक्ति को समझ में नहीं आता और वो दोबारा वो बात कहने के लिए बोलते हैं कि आपने क्या बोला, मुझे समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए। तो स्पीड को कैसे कंट्रोल में करेंगे, आज की वीडियो में हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। और जो भी मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल प्रैक्टिकल सोल्यूशन दूंगा जिसको आप अप्लाई करके आप स्पीड में काफ़ी हद तक कंट्रोल में उसको कंट्रोल में कर सकते हैं, जिससे आप स्टैमरिंग को भी कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर स्पीड में आप कंट्रोल नहीं लाएंगे तो आप कुछ भी करें, आप स्टैमरिंग को कम नहीं कर पाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको 4 रूल बताऊंगा जिसको आप फॉलो करने से आप स्पीड को बहुत हद तक कम कर लेंगे और स्टैमरिंग को भी कम कर लेंगे। नंबर 1 जो आपको करना है वो है अपने आप को स्लो डाउन करना हर वो काम में। आप पूरे दिन में जो भी काम कर रहे हैं वो हर काम स्लो करना शुरू कीजिए। अब खाना खा रहे हैं, स्लो खाइए। अब चल रहे हैं, स्लो चलिए। उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, सब कुछ स्लो। अपने आप को शांत रखिए हर वो काम में, बिल्कुल रिलैक्स। जो भी कर रहे हैं आराम से करें। हर वो काम आराम से करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब आप हड़बड़ी में होते हैं, जब आप एक्साइटेड होते हैं या जब आप बेचैनी में होते हैं, उस टाइम आपकी स्पीड बहुत फास्ट होती है और आप उसको कंट्रोल में नहीं कर पाते हैं। चाह के भी आप स्लोली नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अगर आप शांत हैं, आपने देखा होगा कि जब आप लेटे हुए बात कर रहे हैं किसी से, अगर आप लेटे हुए बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे, तो आपकी स्टैमरिंग कंट्रोल में होती है, स्टैमरिंग बहुत कम होती है। क्या आपने ये चीज़ नोटिस किया है? या क्या आपने देखा है कि अर्ली मॉर्निंग में आपकी स्टैमरिंग कम होती है, या जब आप सो के उठते हैं तो आपकी स्टैमरिंग कम होती है? क्यों? क्योंकि आप उस टाइम बेचैनी में नहीं होते हैं, आप उस टाइम हड़बड़ी में नहीं होते, आप उस टाइम शांत होते हैं। तो जब आप शांत होंगे आप स्टैमरिंग को कम कर सकते हैं। स्टैमरिंग कम होगी, स्पीड को भी आप कम कर सकते हैं। तो अब से हर वो काम धीरे से एंड स्लोली करना शुरू कीजिए। एंड नंबर 2 वो है कि जब भी आप किसी से बात करें तो बात को जल्दी ख़त्म करना है, ऐसा नहीं सोचना। माइंडसेट आपका ऐसा होना चाहिए कि मुझे अपनी बात को वो धीरे एंड टाइम लगा के ख़त्म करना है, समय दे के ख़त्म करना है। मुझे जल्दी अपनी बात को ख़त्म करके आगे नहीं बढ़ना। लोग यही गलती करते हैं, उनको लगता है कि मैं बस जल्दी अपनी बात ख़त्म करके आगे बढ़ जाऊं, सिचुएशन से भाग जाऊं। बट अब आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पूरा समय देना है और आराम से बोलना है। नंबर 3, जितने भी वर्ड्स आप बोल रहे हैं, जितने भी लेटर आप बोल रहे हैं, वो हर लेटर को बाहर दे के बोलना शुरू करें। उसके लिए पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बाहर दे के मतलब, मेरा नाम वसीम है और मैं कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। मुझे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बचपन से ही थी और मैंने इसको कम करने के लिए बहुत कोशिश किया था पर कोई फायदा नहीं मिल रहा। देखा आपने, मैंने शब्दों में बाहर दे के बोला, अक्षरों पे भार दे के बोला, जिससे मेरा स्पीच मसल्स का मूवमेंट ज़्यादा हुआ, माउथ ज़्यादा ओपन किया मैंने। अगर आपको समझ में नहीं आया, वीडियो को थोड़ा पीछे करके आप इसको फिर से देखो, आपको समझ में आएगा कि मैंने कैसे बोला, राइट? आपको माउथ ओपन करके, थोड़ा सा मुंह खोल के, शब्दों में भार दे के, टंग का प्रॉपर मूवमेंट करना है, जॉ का प्रॉपर मूवमेंट करना है, लिप को थोड़ा ओपन करना है, जिससे आपका शब्दों में भी क्लैरिटी आएगा और स्पीड भी कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपका स्पीच मसल्स का मूवमेंट ज़्यादा होता है तो लेटर को उच्चारण होने में टाइम लगता है। एक लेटर फिर दूसरा लेटर, तो हर लेटर में कुछ मिलीसेकंड ऐड हो जाता है, जिसमें आपका ओवरऑल बोलने की स्पीड जो है वो कम हो जाती है। एंड नंबर 4, आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं लेना एक सांस में। सांस लेके बोलें और 3-4 शब्द लें और फिर सांस लें, 3-4 शब्द बोलें फिर सांस लें। 2-3 शब्द में ही रहिएगा, 2-3 मैक्सिमम 4, इससे ज़्यादा शब्द आप ना लें एक सांस में। अभी इनिशियली आपको 2-3-4 शब्द लेना है और फिर सांस लेना है, तो आपको पूरा सेंटेंस एक बार में ख़त्म ना करके उसको आप 2-3 बार में ख़त्म करें। 3-4 शब्द बोलें, फिर सांस लें, फिर 3-4 शब्द बोलें और फिर सांस लें। इस तरीके से आपको करना है। लेकिन ये जो 4 चीज़ मैंने आपको बताया,
और आप इसको आज से फॉलो करना शुरू करोगे तो ऐसा नहीं कि आज ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। दिक्कत यहाँ पे ये है कि ये आप ट्राई करोगे बट आप भूल जाओगे। अब कोशिश करोगे तो डे 1 में आपने कोशिश किया, कुछ देर याद रहा, जब तक याद रहा तब तक आप इसको फॉलो कर पाए और हो सकता है आप थोड़ा स्पीड में कंट्रोल भी आप ला पाए, लेकिन उसके बाद फिर स्पीड में कंट्रोल नहीं रहेगा, बढ़ जाएगी, क्योंकि आप भूल जाओगे, क्योंकि माइंड आपको वही ओल्ड पैटर्न ही फॉलो करेगा। तो माइंड में डालने के लिए आपको बार बार इन चीज़ों को करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले। सबसे पहले आप सेल्फ प्रैक्टिस करें, ऐसे इसी 4 चीज़ को फॉलो करते हुए आप रीडिंग प्रैक्टिस करें, सेल्फ टॉक करें, फिर आपकी फैमिली में या फिर कोई क्लोज पर्सन या कोई फ्रेंड, उनको आप सामने रख के आप कुछ बोलने की प्रैक्टिस करें। उनको आप बोलें कि मैं कुछ टेक्निक फॉलो कर रहा हूँ स्पीड को कम करने के लिए, ताकि मेरी स्टैमरिंग कम हो जाए। आपको बस सुनना है, आप कोई टॉपिक लेके उनके सामने आप बोलो 4 चीज़ फॉलो करके। और जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तो पूरे दिन में आप काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आप भूल जाओगे, लेकिन आपको इससे घबराना नहीं है। माइंड ऐसे ही काम करता है, कोई भी पैटर्न हम जल्दी नहीं ला पाते, हमारे माइंड में टाइम लगता है। तो स्टार्टिंग में आप हो सकता है कि दिन का 5% टाइम आप याद करके कर पाएँ, बाकी टाइम आप भूल गए, कोई बात नहीं। फिर आप नेक्स्ट डे फिर ट्राई करो, हो सकता है 7% आप कर पाएँ या 10% कर पाएँ। फिर धीरे धीरे अब डेली करो, भूल जाओगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन याद कर करके जितना हो सके आप करो। जब आपका 10 डेज़ हो जाएगा, 50 डेज़ हो जाएगा, 20 डेज़ हो जाएगा, तो देखेंगे कि 20 डेज़ के बाद आपका काफ़ी हद तक याद रहने लगा है ये चीज़, और बाकी टाइम आप भूल जाते हो, कोई बात नहीं। ऐसे डे बाय डे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, इम्प्लीमेंट करते जाओगे। आपके माइंड में जितना रेफरेंस स्टोर होगा उतना आपका माइंड इन पैटर्न को पकड़ना शुरू करेगा, क्योंकि माइंड में इसका कोई रेफरेंस है नहीं, तो माइंड इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगा जब आप अवेयर नहीं रहेंगे। तो अभी जब अवेयर रहेंगे तभी इन चीज़ों को फॉलो कर पाएंगे, जब आप अवेयर नहीं रहेंगे तो आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं कर पाएंगे, भूल जाएंगे, वही फास्ट स्पीड में बोलने लगेंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आपको बार बार ट्राई करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको अकेले में सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रहा, स्टैमरिंग को अच्छे से सही करना चाहते हैं आप, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना किए, तो आप दिए गए नंबर पे कॉल करके आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं और हमारे 3 महीने का जो ऑनलाइन स्टैमरिंग थेरेपी वर्कशॉप है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करके मेरा मोटिवेशन ज़रूर बढ़ाएँ, और अगर आपको कुछ कहना है, आपको कुछ डाउट है, तो आप नीचे कमेंट करके भी बोल सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।